आंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 25 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो जैसे योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में हो गया और अभी भी हो रहा है, उसी तरीके से आयुर्वेद या अन्य भारतीय शास्त्र, इनका भी प्रचार प्रसार इस तरीके से हो सकता है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमारी मानसिकता कब बदलेगी। स्वातंत्र्य मिलने के इतने वर्षों के बाद भी अगर हम वही ब्रिटिश नीति के गुलाम बन चुके हैं और हम ये सोचना नहीं चाहते कि हमारे पास कितना अच्छा क्या क्या है इस प्रकार से, और उसको फिर से लोगों के सामने रखने की कोशिश जब तक नहीं करेंगे, तब तक लोगों का जो मानस है वो बदलेगा नहीं। तो इसीलिए शालेय स्तर पर प्राचीन भारतीय शास्त्रों का अध्यापन होना जरूरी है। और चाहे वो चाणक्य की अर्थनीति इस प्रकार की हो, राजनीति हो, आयुर्वेद हो, योग हो, गणित हो, बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन ज्ञान भांडार है और ये शाश्वत इस प्रकार का है, तो किसी भी काल में ये उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसलिए इन लोगों को, इन बातों को लोगों के सामने रखना ये एक अहम चीज़ है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये कैसे हासिल हो सकता है? कम से कम आयुर्वेद के जो छात्र हैं, बीएमए जो कर रहे हैं, उनका पहला मत परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। और ज़्यादातर परिस्थिति ऐसी रहती है कि एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली, इसलिए लोग बीएमएस में आ जाते हैं। और फिर अगर वहाँ पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हो या प्रैक्टिकल कुछ सीखने को नहीं मिला, तो सिर्फ एक डिग्री हासिल हो जाती है और वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करने लगते हैं। यही सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। कोल्हटकर जी ने पहला इसके बारे में प्रयास किया और लोगों को आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए प्रोत्साहित किया, उसके लिए संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और मैं भी उसी प्रकार का एक छात्र हूँ, तो मुझे कोल्हटकर सर ने आयुर्वेद के लिए संस्कृत सीखो ये बात बताई। मैंने उस मार्ग पर चलना शुरू किया। मैंने व्याकरण में एमए पास किया और फिर पुणे विद्यापीठ में एमफिल किया, जिसका सीधा फायदा मुझे मूल ग्रंथों के आकलन में हुआ, समझने में हुआ। और त्रिस्कंद कोश जो सर का एक अहम कार्य है, संशोधन कार्य है आयुर्वेद क्षेत्र में, उसके लिए सर ने मुझे चुन लिया। और मैं समझता हूँ कि ये गुरु की बड़ी कृपा इस प्रकार की है। लेकिन यह भाग्य कुछ ही चंद लोगों को, चंद विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। इसलिए हमने माधवाचार्य गुरुकुल शुरू किया, जो हम अब मूल ग्रंथों को उनके टीकाओं के आधार पर पढ़ाते हैं, ताकि विद्यार्थियों तक जो सच्चा ज्ञान का स्रोत है वो पहुँचे और वो मूल ग्रंथों से अध्ययन करने लगे, मूल ग्रंथों का प्रात्यक्षिक प्रयोग इस प्रकार का करने लगे। तो समाज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि इससे अगर समाज को फायदा होता है, कठिन कठिन रोगों की चिकित्सा इसके द्वारा की जाती है, और जहाँ आधुनिक वैद्य में कोई उपाय नहीं होता, वहाँ अगर हम अच्छे रिजल्ट दिखा पाते हैं, तो समाज को क्या, कौन सा शास्त्र है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ ठीक होना है। और आयुर्वेद की खासियत ये है कि ये केवल लाक्षणिक उपशम या सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं है, ये मूल तक जाकर रोग को दुरुस्त करता है। और इसलिए इसकी एक अहमियत है कि ये एक बड़ी चीज़ है कि आयुर्वेद मूल रूप से चिकित्सा करता रहता है। और उसी बात को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो समाज में परिवर्तन हो जाएगा।